ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। Good morning friends and welcome to एक नई जिंदगी। और in this episode we want to thank you for joining us today। जैसे कि हम लोग इस महीने प्रार्थना यानी प्रेयर्स के विषय में बात कर रहे हैं, वचन से देख रहे हैं, टेस्टिमनीज जान रहे हैं। मेरी उम्मीद है, हमारी सबकी उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला होगा और आपकी प्रेयर्स भी बढ़ गई होंगी। जी, पर मानव, आज है थर्सडे एंड थर्सडे के दिन है पहचान कौन। वो कौन सा एक नबी था, प्रॉफिट था। देखिए, हिंट है कि वो प्रॉफिट था ओल्ड टेस्टामेंट में, जो प्रभु के सामने आता है और प्रभु उसको एक दर्शन दिखाता है वैली ऑफ ड्राई बोन्स का, सूखी हुई हड्डियों का, घाटी का एक दर्शन देखने को मिलता है उसका। क्या नाम उसका? इज़ीकियल था? क्या वो आइज़ाया था? क्या वो अब्राहम था? अब्राहम को भी हम प्रॉफिट बोलते हैं। और क्या वो ज़ेफनाया था? तो आप इसका जवाब हमें दे सकते हैं। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पे जाके आज के एपिसोड में अपना जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जी, एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू टुडे। कभी कभार ऐसे होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता। आई थिंक ये सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, ये मेरा भी सवाल है और काफ़ी सारे लोगों का सवाल है। मगर इसके जो आंसर्स हैं वचन में लिखा है और कुछ एक्सपीरियंसेस से भी हमने देखे हैं। काफ़ी लोग हमें ये भी बोलेंगे कि तुम प्रार्थना करोगे तो उसके जो जवाब हैं हाँ, ना या मे बी में आएगा। मगर वचन में एक बहुत क्लियर वचन बताता है, जेम्स 4:3 में, कि तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हें जवाब नहीं मिलता है क्योंकि तुम अपनी अभिलाषाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हो। तो कभी कदार हम लोग जो प्रार्थना करते हैं तो हम बड़े सेल्फिश रीज़न से प्रार्थना करते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है, मगर हो सकता है कि वो प्रभु की इच्छा के अनुसार ना हो और प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हम मांग कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और ऑब्वियसली उन चीज़ों का कभी आंसर नहीं मिलेगा, उनका कभी अंजाम नहीं मिलेगा। मेन बात यह है कि हम जानें कि प्रभु की इच्छा क्या है हमारी लाइफ में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टू नो द गॉड्स विल इन आवर लाइफ। एंड ऑल्सो हम आज जैसे सीख रहे हैं हम दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके लिए आज इस एपिसोड में आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं अबोटो की, जो कि एक एडिक्ट थे अपने लाइफ में और काफ़ी अपनी ज़िंदगी में एडिक्शन में जी है, पर उनके पेरेंट्स ने उनके लिए प्रार्थना कभी बंद नहीं किया। हिज पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली केप्ट प्रेइंग फॉर हिम। तो आइए जानते हैं अबोटो की कहानी। मेरे बचपन के दिनों से ही जब मैं क्लास 5th में था, मैंने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था। मैंने लड़ना शुरू कर दिया था। मैंने झूठ बोलना और धोखा देना भी शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि ये सब मजे के लिए है, लेकिन जब मैं उस रास्ते पर चलता रहा, पाप मुझे और आगे ले जाता गया। और जब मैं क्लास 8th में पहुंच गया तो मैंने हार्ड ड्रग्स जैसे पिल्स और कफ सिरप लेना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन चीजों की लत नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे नशे की लत मुझ पर हावी होने लग गई। मेरे माता पिता के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में अच्छी बात यह है कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। और जब भी मैं घर नशे की हालत में देर से आता था, मुझे उस हालत में देखकर मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना करते रहते थे और मैं ये बात अक्सर देखता था, सुनता था। तो कहीं ना कहीं अंदर मुझ में खुद को बदलने की इच्छा थी। इसलिए अपने नशे की लत से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बाइबल स्कूल ज्वाइन करने का फैसला किया। और मैंने सोचा कि बाइबल स्कूल ज्वाइन करने से शायद मेरे घर में थोड़ी शांति आ जाएगी, मेरे माता पिता खुश होंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं बाइबल स्कूल गया। लेकिन जब मैं बाइबल स्कूल गया तो बदकिस्मती से मुझे वहाँ भी मेरी तरह के ही लोग मिल गए जो नशे की लत से खुद भी जूझ रहे थे। बाइबल स्कूल में भी हम शराब पीते थे, नशा करते थे और स्मोकिंग करते थे। और यहाँ तक कि बाइबल स्कूल
में हम हार्ड ड्रग्स लेने लग गए थे। तो ये सब लगभग 1 महीने तक चलता रहा। मैंने फैसला किया कि मैं बाइबल स्कूल नहीं जाऊंगा। और उसी दौरान एक दिन जब मैं सो रहा था, तब मैंने सपने में देखा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। अब मैं उस नर्क में पड़ा हुआ हूँ, बस रो रहा हूँ कि ओह, अब मैं मर गया हूँ और मुझे कौन इस नर्क से बचा सकता है। मैं उस अंधेरे कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। वहाँ बहुत अंधेरा था और उस जगह में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, और उसके जैसी बदबू मैंने कभी नहीं सूंघी थी। अचानक न जाने कहां से प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे मुंह से निकला और मैं बहुत तेज चिल्लाया, यीशु मुझे बचाओ। और देखते ही देखते वो दीवार ढह गई और मैं उस नरक से बाहर आ गया। और फिर मैं अपने सपने से जाग गया था। मुझे बहुत पसीना आ रहा था, मैं कांप रहा था, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं मरने वाला हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे उस नरक में फेंक दिया जाएगा। तो उस रात मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरा और मैं पश्चाताप करने लग गया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया, यीशु, केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं उस नरक में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में आएं, मुझे बदल दें और मुझे बचा लें। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे अंदर नशे की कोई इच्छा नहीं थी। मेरे अंदर मेरे पिछले जीवन में वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए मैंने प्रार्थना जारी रखी और मैंने परमेश्वर के दिए वचनों को पढ़ना जारी रखा। और जब ये सब मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे बाइबल स्कूल वापस जाना चाहिए। इसलिए मैं बाइबल स्कूल वापस चला गया। लेकिन इस बार मैंने कोई बेवकूफी नहीं की। इस बार मैं वहाँ एक विश्वास और परमेश्वर के भय के साथ गया था। लेकिन बाइबल स्कूल जाकर मेरा वाकई उद्धार हुआ, मैं बच गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरे बाइबल स्कूल के लगभग 2 महीने बाद परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। मेरे मन से आवाज आई, मेरी आत्मा ने मुझे आवाज दी कि मुझे मिनिस्ट्री में जाना चाहिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे अपनी गवाही के रूप में इस्तेमाल करेगा, अपनी सेवा के काम में लाएगा। इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने का काम प्रार्थना ने मेरे जीवन में किया है। मेरे परिवार और मेरे माता पिता की प्रार्थना के कारण ये सब हुआ। मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर हूँ। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो हमेशा प्रार्थना करते रहे और इस प्रार्थना में उन्हें पूरे 32 साल लग गए। लेकिन आखिरकार परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। देखा दोस्तों आपने, प्रेयर वर्क्स, नेवर स्टॉप प्रेइंग। 32 years के बाद his parents prayed for him for 32 years. I can only say मत्ती 7:7 में 3 वर्ड्स ही मेरे को समझ में आ रहे हैं, आस्क, सीक, नॉक, एंड उसका भी एक्रोनियम बनता है ASK, आस्क। तो आई थिंक उनके पेरेंट्स ने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ फेथफुली बच्चे के लिए प्रार्थना करी, और क्या टेस्टिमनी बनी है। प्रभु का धन्यवाद हो। That is so true. Parents, we want to encourage you कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहिए। Never give up praying for your children. चाहे सालों साल लग जाए, कोई बात नहीं, but God is watching. God honors those prayers. हम लोग प्रार्थनाओं के विषय में बात कर रहे हैं, और आज का मेन विषय है कि हम दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करें। तो आइए हम चलते हैं तिमोथी में, 1 तिमोथी 2:1 से लेकर 4 तक उस खंड को देखेंगे और जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या बोल रहे हैं। 1 तिमोथी 2:1 से लेकर 4 में पौलुस बोलता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य का भली भांति पहचान ले। अभी हाल ही में मेरे बच्चों के स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे का कंपटीशन हुआ था, एंड वहाँ पे एक बड़ी विचित्र रेस हुई थी, जिसमें जो अवार्ड मिलना था, 2 टीमें थीं, और उसमें अवार्ड मिलना था जो टीम सारे के सारे एक साथ फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे। इसमें रेस में ऐसा नहीं था कि जो सबसे ज़्यादा आगे जाएगा, मगर रेस में यह था कि जो भी सबसे वीकेस्ट व्यक्ति भी होगा उस टीम में, अगर वो भी फाइनली क्रॉस करता है और वो टीम आगे सबसे पहले जाती है तो वो जीतेगी। तो बच्चों ने एकदम से एक प्लान बनाया कि जो वीक थे, जो छोटे थे, जो भाग नहीं पाते थे, तेज़ नहीं भाग पाते थे,
वो लोग जो लोग तेज भागते थे उनके पिगी बैक बन गए और उन लोगों ने हाथ पकड़कर 7 फिनिश लाइन क्रॉस करी ताकि कोई व्यक्ति पीछे ना रह जाए, सारे के सारे एक साथ क्रॉस करें। और आपने वचन में देखा आज प्रभु पौलुस के द्वारा हमसे यही कह रहा है कि तुम सबके लिए प्रार्थना करो, ताकि प्रभु चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। प्रभु सबको अपने साथ देखना चाहते हैं, किसी को भी खोने नहीं देना चाहते हैं। और इस वचन से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है उन लोगों के लिए कि प्रभु अगर चाहते हैं कि सबका उद्धार हो और मैं अगर वो प्रार्थना करता हूं तो मेरी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। और हो सकता है भाई और बहनों, आज आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हों जिनको प्रार्थना की आवश्यकता हो। बहुत सारे लोग आपके वर्क प्लेस में, ऑफिस में, कॉलेजेस में, दोस्त और आपके फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है कि आज आपने कॉलेज छोड़ दिया हो, स्कूल छोड़ दिया हो और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके जो फ्रेंड्स हैं अभी भी मौजूद हों, मगर ये सारे प्रियजन बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं, वेरी हेल्पफुल, मगर सैडली वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। प्रभु का वचन हमने टेस्टिमनी से सीखा कि आस्क, सीक एंड नॉक, उसे छोड़े ना। मैं आपसे आग्रह करूंगा भाई और बहनों कि अगर आज आप किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थिति के लिए या किसी ऐसी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज डू नॉट गिव अप। उस प्रार्थना को ना छोड़ें, उस प्रार्थनाओं पे बने रहें और आप देखिए कि प्रभु असंभव को कैसे संभव करता है। जी मानव, आई रियली लाइक व्हाट यू सेड, नेवर गिव अप प्रेइंग। प्रार्थना करना बंद मत करिएगा। और अगर आप भी किसी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं या आप अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, तो आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। साथ ही अगर आप को कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हमें देना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अवेलेबल हैं और प्रार्थनाओं के विषयों को भी भेज सकते हैं और हम ज़रूर से इसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो नंबर है हमारा 99 10 40 10 10। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको एक खास शख्सियत से मिलाएंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। धरती में पाऊं तुम्हें, अंबर में पाऊं तुम्हें। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर से। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेक से पहले हम मिले थे अबोटो से। तो हमने उनके जीवन से सीखा दैट प्रे विदाउट सीजिंग। और अब भी हम एक और ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिनकी माँ की दुआ उनके जीवन में काम आई। आइए मिलते हैं अनिल से। जो मेरा समय कॉलेज तक रहा वो कुछ इस तरीके से रहा कि जो मेरी संगति रही वो मैं बता नहीं सकता कि किन लोगों के बीच में मैं रहा करता था, जो शायद ही समाज में कोई ऐसी बात जिसे हम नेगेटिव थॉट भी कह सकते हैं या नेगेटिव कह सकते हैं, उन सारी चीज़ों के साथ मेरा एक सर्कल रहा। शराब पीना, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़े करना और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसका मैं एक पार्ट रहा। मैं ये तो नहीं कहता कि वो लोग गलत रहे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, मेरी संगति गलत रही।
उन दिनों में मैं देखता था कि मेरी जो मदर थी वो मेरे लिए बहुत दुआएं करती थी। उस समय मैं परमेश्वर को इतना नहीं जानता था और ना ही ये जानता था कि दुआओं का कभी ज़िंदगी में असर होता है। लेकिन ये बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मैं संगति से निकल करके दुबई गया, तो मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि कोई है जो मेरे जीवन में काम कर रहा है, और ये मेरी माँ की दुआएं थीं जो परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर मुझे वहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद कामयाबी के साथ मैं बिज़नेस कर रहा था कि अचानक 2006 में जब मुझे फ़ोन आया कि मदर काफ़ी बीमार हैं, तो 2006 में मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद जब मैंने अपनी मदर की सेवा करी और इस सेवा काल के समय में परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ, तब मुझे समझ में आने लगा कि परमेश्वर की एक योजना है जो मेरे जीवन में आस्ते आस्ते पूरी हो रही है। इसके बाद 2006 में जब मदर हमारे बीच में परमेश्वर के नज़दीकी में गई, तो मुझे कंडोलेंस मीटिंग के माध्यम से ये बात पता चली कि मदर टेरेसा के साथ काफ़ी लंबे समय तक अपनी सेवाएं देती रहीं। और समाज में लोगों ने खड़े होकर के जब उनके बारे में मुझे बताना शुरू करा कि बहुत से ऐसे परिवार थे, बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके दवाइयों का, जिनके बच्चों की पढ़ाई का, बेटियों के शादी ब्याह का, बहुत से ऐसे काम थे जो हमारी माताजी कर रही थीं। मुझे ये विज़न मिला और मैंने ये सोचा कि अब मुझे समाज में अपनी माताजी के कामों को और आगे लेकर के जाना है। उस समय हमने आशा लता विक्टोरिया विल्किंसन एनजीओ की शुरुआत करी और इस बोझ को मैं लेकर कम्युनिटी में निकला। मैं संजय कॉलोनी भाटी माइंस में आया। वो जो समय था मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस कम्युनिटी में आकर के मैं काम कर रहा हूँ ये कितनी रूरल है। ये लोग मिट्टी खोद के अपनी जीविका का साधन जुटाते हैं, लेकिन अपने 2 टाइम की रोटी तो खा लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था कि जिसके द्वारा ये अपने बच्चों को पढ़ाया जा सके या इन्हें पढ़ाएं और समाज में एक अच्छी शिक्षा दे पाएँ। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था फाइनेंस, कि मैं फ़ाइनेंस कहाँ से इकट्ठा करूँगा। और उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि समाज में सेवा करने के लिए इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बस एक जज्बा था कि जो भी समाज में मेरी जिम्मेवारियाँ हैं उसे मैंने किसी भी तरीके से पूरी करनी है। मुझे काम करते करते मैं इस कदर परेशान हो गया कि पैसों की वजह से बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि कहीं से मुझे किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी। कि तभी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिली। उन्होंने मुझे डोनेशन देकर के मुझे कहा कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे चलाएं। वहाँ से एक बार फिर परमेश्वर ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे काम करने का ये मौका दिया। आज जब हम देखते हैं तो मेरे पास आज यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा 400 बच्चे हैं जिन्हें हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जिनके प्रेरणा से, जिनके कामों के द्वारा हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है कि समाज में हमारी क्या जिम्मेवारी है। मानव जाति के प्रति प्रेम भाव, सेवा भाव, ये हमें प्रभु यीशु मसीह के स्रोत के द्वारा ही मिलता है और उसके नाम की गवाही अपने जीवन से देते हैं, और ये हमारे लिए एक बड़े फक्र की बात है। What a testimony! मतलब आप ये देखिए कि जो व्यक्ति जिसको अपने प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं महसूस होती थी, ना परिवार की ना समाज की, तो बहुत दूर की बात है, आज वो उन परिवारों को, उन बच्चों की सेवा कर रहा है जिनको वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई की और बहुत ज़्यादा मदद की। तो आप देख सकते हैं कि उनकी माँ की प्रार्थनाओं ने कितना उसको परिवर्तित करा, माँ की प्रार्थनाओं में कितना बल था। जी बिल्कुल सही कहा आपने, देयर इज़ पावर इन प्रेयर। और दोस्तों अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों जुलाई के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन फोकस कर रहे हैं प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना पर। हम मैथ्यू 6 में देखते हैं कि जीसस अपने डिसाइपल्स को बता रहे हैं कि उन्हें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, पर क्या आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी शामिल है? मैथ्यू 6 को पढ़ें, साथ ही जुलाई के महीने में प्रेयर लाइन और एक नई जिंदगी शो के द्वारा प्रार्थना के बारे में और बहुत कुछ सीखें। तो इस महीने हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको मार्गदर्शन मिले।
हम आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि आपको परमेश्वर की माफ़ी का महत्व समझ आए और आप दूसरों को भी माफ़ कर सकें। क्या पता इसी में आपका ब्रेक थ्रू छुपा हो। और साथ ही हम आपके वेल बीइंग एंड हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो इन टॉपिक्स के लिए आप CBN प्रेयर लाइन से जुड़ें। आप अपनी मातृभाषा में हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जी, और आज हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे व्यूअर्स से और हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आइए हम पढ़ें हमारा पहला मैसेज। और हमारा आज का पहला मैसेज आया है व्हाट्सएप से और वो कहते हैं, नीलम कहते हैं, मेरा भाई बहुत ज़िद्दी हो गया है और बहुत गुस्से वाला हो गया है। हर बात पर धमकी देते हैं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मेरा भाई नहीं समझता। हमारे पेरेंट्स से भी लड़ता रहता है। कृपया प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे भाई को सद्बुद्धि दे और उससे गुस्से से छुटकारा मिले। नीलम, थैंक यू फॉर सेंडिंग अ प्रेयर रिक्वेस्ट। हम आपके लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। और हमारा दूसरा मैसेज भी व्हाट्सएप से आया है। जयंत बोलते हैं, कृपया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। कभी कभी मेरे बेटे का बिहेवियर बहुत रूड हो जाता है। मेरा बेटा अक्सर शराब और धूम्रपान करता है। मेरा बेटा नौकरी भी नहीं करना चाहता। कृपया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो बुरी आदतें छोड़ दे और उसके बिहेवियर में बदलाव आ जाए और उसकी शादी हो जाए। जयंत, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने प्रभु में विश्वास दिखाया और हम अब प्रार्थना करते हैं इन सारे विषयों के लिए। प्रभु, दयालु प्रभु, वही प्रभु जो वचन में कहता है कि मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, तुम्हारी मांगे पूरी करी जाएंगी। तुम्हें जो खोज रहे हो वो पाओगे और जो खटखटा रहे हो वो दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मालिक, आज हम बड़ी आस से, बड़ी उम्मीद से इन दो प्रेयर विषयों को रखते हैं आपके सामने। नीलम के भाई के लिए प्रभु जी और जयंत के पुत्र के लिए प्रभु जी। इनके दोनों के परिवारों में एक अजीब सा माहौल है घर में, जहाँ पर ये लोग तंगी में हैं, परेशानी में हैं और अलग अलग किस्म की दुविधाएं इनके चारों तरफ घेर रखी हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बड़े विश्वास से इन्हें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। ये खुद भी प्रार्थना कर रहे होंगे, हमारी प्रार्थनाओं को भी सुने प्रभु जी, कबूल करें और इनके घरों में बहाली लाएं। प्रभु जी, मेरी और भी प्रार्थना यह है कि हम एज अ टीम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इस समय इस एपिसोड को देख रहे होंगे, उनके ऊपर प्रभु जी आपकी शिफा का हाथ हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति की सेंसिटिविटी हो प्रभु जी, और वो जाने कि जो आपका वचन बोलता है कि आस्क, सीक एंड नॉक, वो लोग उस हिसाब से आपके द्वार पे गुहार लगाएं प्रभु जी, आपके और अपनी प्रार्थनाओं को भेजें प्रभु जी। और मालिक, हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने और इनके घरों में बहाली दें। जहाँ पे चंगाई की आवश्यकता है वहाँ पे चंगाई दें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, अब समय है एक प्रेयर टिप का। और आज का प्रेयर टिप ये है, प्रे इन फेथ, सिंस प्रेयर इज एन एक्ट ऑफ फेथ। जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से, पूरे विश्वास से, पूरे मन से हम प्रार्थना करें। एग्जैक्टली एज डेबी सेड कि अगर प्रार्थना में जा रहे हैं हम तो पूर्णता से विश्वास से जाएं कि प्रभु के पास हमारी प्रार्थनाएं गई हैं। आइए अब चलते हैं और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन इफिसियों 6:18 हमसे क्या बोलता है।
वचन बहुत साफ तरीके से बताता है कि जो भी प्रार्थनाएं हैं वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। कोई एक स्पेशल ओकेजन नहीं होना चाहिए प्रार्थना का। दैट शुड बी योर लाइफस्टाइल, दैट शुड बी इन ऑक्सीजन फॉर अस। आज के एपिसोड में हमने प्रार्थनाओं के बारे में देखा और वचन से ये जाना कि हम दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। और ख़ास तौर से बहुत ही अहम टेस्टिमनीज थी, इंपॉर्टेंट टेस्टिमनीज थी अबोटो की एंड अनिल की, जिनके बारे में देखा कि उनके लिए दूसरे लोगों ने प्रार्थना करी और इन लोगों की ज़िंदगियां परिवर्तित हो गईं। मगर द की वॉज कि प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। मैं यही चीज़ आपको दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आप लोग अगर आज प्रार्थना कर रहे हैं किसी विषय के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, प्लीज़ उसे ना छोड़ें। जी और फ्रेंड्स, आज के एपिसोड से हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि प्रेयर या प्रेइंग इज समथिंग दैट यू लर्न बाय डूइंग। तो कंटिन्यू प्रेइंग, वेदर इट्स फॉर योरसेल्फ या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, डू नॉट स्टॉप प्रेइंग। इंडीड डेवी। सो फ्रेंड्स, इस एनकरेजमेंट के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और वायदा करते हैं कि कल हम आपसे इसी टाइम इसी जगह दोबारा मिलेंगे। और दोस्तों, हम कल आपसे फिर मिलेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशिया के साथ। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस टुमारो। जाते जाते एक बहुत खूबसूरत गीत शली रेड्डी की आवाज़ में एक ही जिंदगानी को सुनते हुए जाएं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। एक ही जिंदगानी है तेरे लिए बितानी है, जीऊं या मरूं मैं तेरे लिए गाऊं मैं। एक ही जिंदगानी है तेरे लिए बितानी है, जीऊं या मरूं मैं तेरे लिए गाऊं मैं। ये गीत, ये गीत, ये रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। तेरी रोशनी में पाऊं अपनी रोशनी, जगत की ज्योति तू है मसीह। मसीह, जिंदगी कितना हसीन है मसीह। मिले जो आप मुझे, मिली मुझे जिंदगी कितना हसीन है मसीह। मिले जो आप मुझे, मिली मुझे जिंदगी कितना हसीन है मसीह। मिले जो आप मुझे, मिली मुझे जिंदगी कितना हसीन है मसीह। मसीह